इस दुनिया में कुछ लोग अच्छे कर्म करते हैं और कुछ लोग बुरे कर्म करते हैं। अच्छे कर्म जैसे दूसरों की मदद करना, किसी को कुछ भी गलत ना कहना, ना किसी के भी साथ कुछ गलत करना, हमेशा बड़ों की सेवा करना। और बुरे कर्म जैसे चोरी करना, सबकी बेइज्जती करना और दूसरों के साथ गलत करके उन पर हंसना। जो लोग इस दुनिया में अच्छे कर्म करते हैं उनको अच्छा फल भोगने को मिलता है। अच्छा फल मतलब भगवान उनकी सब इच्छाएं पूरी करता है। और जो लोग इस दुनिया में बुरे कर्म करते हैं उनको बुरा फल भोगने को मिलता है। बुरा फल मतलब वो लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर पाते। आज मैं आपको कर्म करने की एक सत्य कहानी सुनाती हूँ। एक शहर में दो भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम शिवम और छोटे भाई का नाम राज था। बड़ा भाई हमेशा अच्छे कर्म करता था, अपने माँ बाप की सेवा करता था और किसी को भी गलत नहीं बोलता था और लड़कियों की बहुत ज़्यादा इज्जत करता था। और उसका छोटा भाई राज हमेशा सबको नीचा दिखाने में लगा रहता था और वो लड़कियों को अपने पैर की जूती समझता था। वो सिर्फ लड़कियों को यूज़ करता था और उनको अपनी ज़िंदगी से निकाल देता था। एक बार उस लड़के की ज़िंदगी में एक आयुषी नाम की लड़की आती है। वह बहुत ज़्यादा सुंदर थी। उस लड़के को आयुषी से प्यार हो जाता है, लेकिन आयुषी उससे प्यार नहीं करती। उस लड़की ने उसके साथ टाइम पास किया और वह चली गई। उसके बाद उस लड़के की ज़िंदगी में एक और लड़की आती है। उस लड़की को उससे प्यार हो जाता है। वो लड़की सुंदर नहीं थी, लेकिन उसके पास पैसा बहुत था। वो लड़का उसके साथ प्यार का नाटक करता रहता है, उसका यूज़ करता है, उसकी बेइज्जती करता है और उसको छोड़ देता है। वो लड़की रोती रोती उसकी ज़िंदगी से चली जाती है। उसके बाद आयुषी नाम की लड़की फिर से उसकी ज़िंदगी में वापस आ जाती है, जिससे वो प्यार करता था। वह लड़की वापस इसलिए आती है क्योंकि उसके पास फ़िलहाल कोई नहीं था जो उसकी सुने। कहने का मतलब यह है कि वह लड़की सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए उसकी ज़िंदगी में वापस आई थी। एक बार वो लड़की राज से फ़ोन पर बात कर रही थी, तभी उसके घर वाले उसको देख लेते हैं। वह लड़की अपने परिवार से बोलती है कि ये मेरे पीछे पड़ा है, मैं इससे बात भी नहीं करना चाहती और रोने लगती है। वह लड़की अपने परिवार वालों के सामने अच्छी बन जाती है, लेकिन राज ने उसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया था। आयुषी के घर वाले राज को पुलिस से पिटवा देते हैं, लेकिन राज को ये बात समझ नहीं आती कि वो किस वजह से पिट रहा है। उसको कुछ महीने बाद पता चलता है कि मैं जो थाने गया था उसकी जिम्मेदार वो आयुषी थी। तब राज को एहसास होता है कि मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिली है। मैंने भी तो सबके साथ ऐसे ही किया था, तो जैसा मैं करूँगा वैसा भरूँगा भी। मैंने भी तो सबको धोखा दिया था, तो मुझे उसकी ही सज़ा मिली है। और दूसरी तरफ मेरे बड़े भाई जिन्होंने हमेशा अच्छाई का रास्ता चुना है, आज उनकी शादी इतनी अच्छी लड़की से हो गई जिनके पिता एक बहुत बड़े कारोबारी थे। उनके पिता ने अपना सारा कारोबार भैया के नाम कर दिया था, तो दोनों भाइयों को ही अपने अपने कर्मों का फल मिला है। इसलिए कहा गया है कि हम किसी भी इंसान के साथ अच्छा करें या बुरा, उस इंसान को पता नहीं होता, क्योंकि वह आप पर भरोसा करता है। आप उसके साथ अच्छा करोगे तो आपको दुआएं मिलेंगी और बुरा करोगे तो बद्दुआएं मिलेंगी। हम
जिसके साथ जैसे भी कर्म करते हैं वो इंसान देखे ना देखे, लेकिन भगवान ज़रूर देखता है और हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें फल और सज़ा दोनों देता है। अच्छे कर्म किए तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म किए तो सज़ा भी मिलेगी। इसलिए अगर हम अपनी ज़िंदगी में अच्छे कर्म ना कर पाएँ तो हमें बुरे कर्म भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमें सभी कर्मों की सज़ा इसी जन्म में मिलती है।